प्रदेश की फटाफट खबरों के बाद आइए अब हम आपको दिखाते हैं वायरल खबरें। तो कांटा लगा गाने से मशहूर हुई अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जारीवाल का देर रात मुंबई में निधन हो गया। शेफाली टीवी की दुनिया में जानी पहचानी एक नाम थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली जरीवाला को कार्डियक अरेस्ट आया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असली वजह का पता चलेगा। शेफाली को उनके पति पराग त्यागी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। अपने शानदार अभिनय और अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीतने वाली शेफाली 2002 में आई कांटा लगा गाने में अपने डांस से रातों रात मशहूर हो गई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। तो आपको बता दें कि दिल्ली में शहरादा जिले में 19 साल की युवक की सरेआम हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। युवक की मौके पर मौत हो गई। हालांकि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। दिल्ली के शाहदरा जिले में रानी गार्डन के पास 19 साल के एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम यश था। इस मामले में अमान, रेहान और लकी नाम के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बहस के बाद यश पर चाकुओं से हमला किया गया। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोलकाता गैंगरेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दरिंदगी की पुष्टि हो रही है। पश्चिम बंगाल के लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा से गैंगरेप केस में मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पीड़िता के सभी दावों की पुष्टि हुई है। जांच में पीड़िता के शरीर पर दांत काटने के निशान, नाखूनों की खरोंच और गैंगरेप के सबूत मिले हैं। इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कॉलेज का एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्र शामिल हैं। महाराष्ट्र के जलाना जिले के एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। प्रसव प्रक्रिया के दौरान एक गर्भवती महिला के पेट पे मेडिकल जेली की जगह एसिड रगड़ दी गई, जिससे पूरी तरह से वो जल गई। जालना में भोकरदन के सरकारी ग्रामीण अस्पताल में गर्भवती महिला की जान पर बन आई, जब एक मेडिकल जेली की जगह उसके पेट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मल दिया गया। शीला भालेराव प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां एक नर्स ने यह लापरवाही की और शीला के पेट में बुरी तरह जलन होने लगी। हालांकि उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटावा में एक नाबालिग लड़की को शोहदे ने इस कदर परेशान किया कि उसने आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठा लिए। अब वो मौत जिंदगी से जूझ रही है। परेशान 8वीं की 15 साल की एक छात्रा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसे गंभीर हालत में सफाई के अस्पताल में रेफर किया गया। छात्रा के पिता ने पड़ोस के एक युवक पर बेटी के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक ये युवक बाजार आते जाते समय छात्रा को परेशान करता था और फोन करने का दबाव बनाता था। इनकार करने पर ये युवक पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी युवक पर पहले से भी कई मामले हैं। राजस्थान के दौसा में नेशनल हाईवे पर एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के दौसा में बीच सड़क पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस बड़े सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 21 पर आरटीओ की टीम ने जांच के लिए ट्रक को रुकवाया, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में मातम पसर गया है। गुजरात के खेड़ा धोलका हाईवे पर ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में आग ने पूरी ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के खेड़ा धोलका हाईवे पर ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते देखते चंद मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जाखो राखे साइयां मार सके ना को, यह कहावत उस वक्त सच साबित हुई जब गुजरात के नवसारी में एक 3 साल का बच्चा बड़ी कार के नीचे आने के बाद भी सलामत रहा।
तो जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत आप तस्वीर में देखिए तब साबित हो जाती है जब गुजरात की तस्वीर है, जब नवसारी में एक 3 साल का बच्चा बड़ी कार के नीचे आने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत रहा। जाके राखे साइयां, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नवसारी के गंडेवी तालुका में एक बड़ा हादसा टल गया और तब टला जब खेलते समय 3 साल का बच्चा विपरीत दिशा में आ रही फॉर्च्यूनर कार के नीचे आ गया। वो टक्कर लगने के बाद गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी को ड्राइवर के फौरन रोक दिया। आगे बढ़ेंगे सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। भारत ने इस मामले में मध्यस्थता कोर्ट में फैसला को, जो उसके फैसले है उसको खारिज कर दिया है। अदालत के उस सप्लीमेंट्री आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें किशनगंगा और चेनाब नदियों पर बने भारत की पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया गया है। मध्यस्थता अदालत ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया और भारत ने तत्काल इसे खारिज कर दिया। 1960 के सिंधु जल समझौते के हिसाब से मध्यस्थता अदालत का गठन नहीं कर सकते। करीब आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत से हड़कंप मचा हुआ है। केरल में भी हाल वैसा ही है। केरल के कोच्चि का पूरा इलाका तेज मानसून की मार झेल रहा है। भारी बारिश की वजह से अलुवा शिव मंदिर में भीषण बाढ़ आ गई है और मंदिर के आसपास का पूरा इलाका जो है सिर्फ पानी ही से भर चुका है। केरल में हाल ही में भारी बारिश के कारण कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, हुडुक्की, त्रिशूर और कासरगोड जैसे जिलों में 20 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कें जो हैं सैलाब बन चुकी हैं। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में जल भराव की स्थिति है। आप तस्वीर देख सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन और कई निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस चुका है। शहर के हालात ऐसे हो गए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अब ठप पड़ चुका है। स्थानीय लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में प्रदेश के दर्जन भर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान इजरायल युद्ध विराम के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने पर वार्निंग दे डाली। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध और संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को 2 टूक चेतावनी दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अगर खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने का काम जारी रख रहा है तो वो उस पर एक और सैन्य हमले का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि इजराइल को भी नुकसान हुआ है। जन्मजात नागरिकता को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में अमेरिकी में रह रहे लोग प्रभावित होंगे। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। इस आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों के मुताबिक कार्रवाई कर सकेंगे। उन्होंने देश की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कहा, मैं इस बड़ी और जटिल समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं। उन्होंने इसे बहुत सरल बना दिया है। इस निर्णय के लिए धन्यवाद। अब हम कई नीतियों के साथ आगे बढ़ने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का ऐलान कर दिया है क्योंकि कनाडा में अमेरिकी टैंक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा जल्द ही जान जाएगा कि उन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए कितना टैरिफ देना होगा और इसके बारे में उन्हें 1 हफ्ते के भीतर पता चल जाएगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इस बेहिसाब टैक्स के आधार पर हम कनाडा के साथ व्यापार को लेकर सभी चर्चाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रहे हैं। केरल में 2 हफ्तों से फंसे F-35 लड़ाकू विमान को आखिरकार हैंगर में ले जाने के लिए ब्रिटेन से सहमति दे दी गई। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से ये शर्त भी रख दी गई, जब यूके की इंजीनियरिंग टीम पहुंचे उसके बाद ही ऐसा किया जाए। इस विमान को केरल में रखे जाने को लेकर ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। F-35B अमेरिकन मेड 5वीं पीढ़ी का सुपरसोनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। F-35B एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कम जगह में टेक ऑफ और सीधे नीचे लैंडिंग करने की क्षमता रखता है।
वहीं तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार मच गया है। ताजा मामला इजमिर का है, जहां जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी है, जिससे कोहराम मच चुका है। कचरे के ढेर में अचानक लगी आग तुर्की के इजमिर के फोचा और अली आगा इलाके में जंगलों तक फैल गई, जिसने जंगल के सैकड़ों हेक्टेयर इलाके को राख कर दिया। जंगलों में लगी इस भीषण आग का जो वीडियो सामने आया वो डराने वाला है। पूरा इलाका आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरा है, जो कई किलोमीटर दूर से ही शोलों की जद में दिखाई दे रहा है। राजस्थान के डीग जिले के एक छोटे से गांव बहज में जमीन के नीचे से हजारों साल पुराना इतिहास निकल चुका है। डीग के करीब 2500 ईसा पूर्व की मौर्यकालीन मूर्तियां, शुंग वंश के सिक्के, ब्राह्मी लिपि की सबसे पुरानी मोहरें, 5 कालखंड से जुड़े मिट्टी के बर्तन, यज्ञ कुंड, शिव पार्वती की मूर्तियां और हड्डियों से बने औजार मिले हैं। यहाँ एक सूखी हुई प्राचीन नदी का रास्ता भी मिला है, जिसे इतिहासकार सरस्वती नदी से जोड़ रहे हैं। एएसआई के मुताबिक ये सभ्यता करीब 4500 साल पुरानी हो सकती है। 800 से ज्यादा चीजों में कई चीजें पहली बार भारत में मिली है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंच चुकी है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ से अपनी मौसी के घर वो सब पहुंचे। ओडिशा में पुरी की पारंपरिक और ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों ने फिर से रथ खींचा और भगवान बलभद्र का रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचा। कल रात को पुरी में रथ यात्रा रोके जाने के बाद आज भक्तों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ को फिर से खींचना शुरू किया। रथों को शुक्रवार की शाम तक गुंडीचा मंदिर पहुंचना था, लेकिन उन्हें ग्रैंड रोड पर रोकना पड़ा, क्योंकि भगवान बलभद्र का तलध्वज रथ एक मोड़ पर फंस गया था। प्रयागराज महाकुंभ में सेवा देने के बाद जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने एक और बड़ी धार्मिक सेवा शुरू कर दी। अदानी ग्रुप पुरी रथ यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहा है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी आज खुद वहां पहुंचे और इस्कॉन मंदिर के साथ मिलकर महाप्रसाद वितरण की खास पहल शुरू की। अदानी ग्रुप का करीब 40 लाख लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य है। गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी और पूरे परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना भी की। प्रयागराज महाकुंभ में भी लाखों लोगों को महाप्रसाद वितरित किया गया था।